पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की भर्ती है जो कि 24 में चली और 25 में अंतिम पेज पे आपने जल्दी इसके ज्वाइनिंग लेटर जो है आपको मिल जाएंगे। आप पहले से जानते हैं कि ज्वाइनिंग लेटर जो है 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री साहब के जो द्वारा आपको दिए जाएंगे और इसके लिए आपको लखनऊ भेजा जाना है। अब इसके रिगार्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन थे जेटीसी को लेके और ज्वाइनिंग लेटर को लेके। हमने इवन बोला था आप लोगों से कि आप बोर्ड पे मैसेज कर दीजिएगा, जो भी डाउट है हम उसका रिप्लाई दे देंगे। डाउट जो थे आपके, कई सारे डाउट तो अच्छे थे, कुछ ऐसे थे कि भाई हमारे जो सेंटर की लिस्ट दे दीजिए कि हमारे यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं, वो लिस्ट दे दीजिए। तो जितनी भी लिस्ट आई थी हमने टेलीग्राम पे डाल दी थी, आपने नहीं देखी हैं जो भी लोग हैं तो देख सकते हैं। बाकी जो नहीं आई हैं तो भाई उनको तो देना पॉसिबल ही नहीं है, जैसे भी मिलेगी हम डाल ही देंगे। अब यहाँ पे बात होती है कि कुछ क्वेश्चंस की जो वास्तव में जेन्युइन डाउट थे और उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। एक ये था, इन डाउट्स पे हम पहले भी बात कर चुके हैं टेलीग्राम पे और मल्टीपल टाइम। अब यूट्यूब पे भी एक दो बार हम कुछ डाउट्स इनमें से लिए थे, लेकिन सारे डाउट नहीं हो पाए थे। और ये जो डाउट्स हैं मल्टीपल लोगों के आ रहे हैं, कमेंट में भी कई सारे लोग ऐसा लिख रहे थे, तो इस वजह से हमने सोचा कि एक वीडियो बना के सारे डाउट क्लियर कर दें। अब इन डाउट्स पे जो है बात कर लेते हैं। तो पहला डाउट यही है कि जेटीसी में क्या देरी होगी। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि 17 से है, 22 से है, वो सारी चीज़ें। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि जेटीसी में क्या वास्तव में देरी होने वाली है। क्योंकि 15 तारीख से, जैसा कि आप जानते हैं, आपकी जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बांटे जाने हैं। 16 को कई सारे लोग जो हैं जो दूर के होंगे वापस ही आ पाएंगे और 17 को सीधे जो आपकी जेटीसी, और जेटीसी भी ऐसा नहीं कि नज़दीक हो, लगभग 2 से 3 200-300 ऐसे किलोमीटर दूर है, मिनिमम तो लगभग 150 किलोमीटर दूर है ही लोगों की। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इसमें डेट में बदलाव हो। साथ ही साथ अब जेटीसी के बाद एक और डाउट आता है कि क्या जेटीसी हम देरी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी कई सारे लोगों का डाउट है कि एक्सटेंशन या फिर देरी से ज्वाइन करना, ये क्या कैसे कर सकते हैं, क्या क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ एक ये भी डाउट था कि लखनऊ क्या सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये है कि लखनऊ में ज्वाइनिंग लेटर बांटे जाने हैं। तो कई सारे लोग ये पूछ रहे थे कि लखनऊ सबको जाना है या कुछ ही लोग बुलाएं, टॉपर्स बुलाएं, उस पर भी बात कर रहे होंगे। साथ ही साथ कई सारे लोग थे कि हमारी मेडिकल कंडीशन ऐसी है या फिर कोई एग्जाम है, ऐसी चीज़ें हैं, तो क्या हम लखनऊ जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो क्या काम नहीं चलेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि क्या कोर्ट केस वाले जो हैं उन्हें ज्वाइनिंग लेटर मिलेंगे, इन लोगों के ही साथ ज्वाइनिंग होगी या लेट ज्वाइनिंग होगी, या फिर उनको लखनऊ बुलाया गया है या नहीं, तो उस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ एक और था, शायद वो मेरठ का नोटिस था, उसमें ये भी लिख रखा था कि आपको जब ज्वाइनिंग लेटर लेने आना है तो क्या क्या लेके आना है। तो उसमें एक चीज़ और भी मेंशन थी कि एडमिट कार्ड लेके आना है। तो कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाना है, या ये लोग कोई एडमिट कार्ड आपको देने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात कर रहे होंगे। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। तो बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, सारी चीज़ों के आंसर आपके सामने ही अभी आपको मिल जाएंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो टेलीग्राम पे भी लगातार पूछे जा रहे थे, इनके जवाब हम टेलीग्राम पे भी लगातार दे रहे थे। तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। सारी सेंटर्स की जो लिस्ट है वो भी, कि किस सेंटर से कितने लोग जा रहे हैं, मतलब किस ज़िले से कितने लोग जा रहे हैं, लिस्ट में नाम, वो सारी चीज़ें आप इस टेलीग्राम ग्रुप से देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे हम टाइम टू टाइम रिप्लाई भी देते रहते हैं, क्योंकि हर टाइम वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जो बाकी के डाउट हैं या कोई भी चीज़ होती है यहाँ पे पहले अपडेट हो जाती है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और जो क्वेश्चंस हैं उनको ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि जेटीसी में देरी होगी, तो इस क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे पेन का थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन पर बात करते हैं। सॉरी। तो जेटीसी को लेके देखें तो जेटीसी में देरी होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। आपकी जो जेटीसी है वो 17 तारीख से ही होगी। कई सारे लोग ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि 17 के बाद एक जो आपकी पेपर कटिंग थी उसमें 17 के बाद 22 तारीख दे रखी थी कि ये था कि जो ज्वाइनिंग है वो 22 से होगी, लेकिन वो गलत है। न्यूज़पेपर में जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ भी अनसन छापते रहते हैं और इनके प्रूफ भी हम प्रीवियस वीडियो में दे रखे हैं कि 7 से क्यों होगी, वो सॉरी 17 से क्यों होगी। तो उस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि आपकी जो जेटीसी है, चाहे तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं, चैनल पढ़िए, वो 17 तारीख से ही होने वाली है और इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं वो अपना 17 जून मान के चलिए, मान के क्या चलिए, 17 जून से ही आपकी ज्वाइनिंग होनी है। सारी चीज़ें जो हैं अपनी तैयार रखिए, 17 जून से देरी नहीं होगी इस चीज़ में। नेक्स्ट बात करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी है कि जेटीसी देरी से ज्वाइन कर सकते हैं। देरी से ज्वाइन करने का मतलब कुछ लोग हैं जिनके एग्जाम्स हैं, चाहे वो 1-2 दिन बाद हों, जैसे 17 के बाद 18, 19, 20 ऐसे हों, 25, 27 ऐसे हों। कुछ लोगों के एग्जाम्स हैं, कुछ मेडिकल कंडीशन ऐसी हैं, कुछ के यहाँ शादियाँ हैं। तो क्या इसमें हम देरी कर सकते हैं? तो आप लोगों के ऊपर है, आप लोग इसमें थोड़ी सी देरी कर सकते हैं। आप अपना ये जो है जेटीसी थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में आप अपनी जो भी कंडीशन रही हो, मेडिकल कंडीशन रही हो, तो उनके जो आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ले जाना वहाँ पे, थोड़ा सा आसानी रहेगी। वैसे ऐसे भी लेट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो आप हाँ बिल्कुल देरी से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम या कोई भी चीज़ें हैं और प्रूफ के लिए आप अपने साथ जो एडमिट कार्ड है, बाकी सारी चीज़ें वो लेके जाइएगा जब भी ज्वाइन करो। तो ये हो जाता है, हाँ बिल्कुल आप देरी से ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या लखनऊ सबको जाना है। अब चूँकि आप जानते हैं
कि लखनऊ जो है आपके ज्वाइनिंग लेटर बटने हैं, इसके लिए कई सारे आपने नोटिस लेटर देख रखे हैं। और एक चीज़ और है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो आपको नियुक्ति पत्र दे रहे होंगे, और इस नियुक्ति पत्र को लेने के लिए क्या सबको जाना जरूरी है, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल ये सबको जाना कंपलसरी है। यहाँ पे आप जब ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहाँ पे साफ साफ नोटिस दे के सारी चीज़ें करके बुलाया गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल जाना जरूरी है। अब आगे ही नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है कि अगर हम नहीं जा पाते हैं तो क्या करना है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। अभी तो इतना समझिए कि आपको लखनऊ जाना कंपलसरी है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि जो ड्रेस कोड बोल रखा है उससे ही पहन के जाना कंपलसरी है, या फिर हम कोई भी पहन के जा सकते हैं। तो बिल्कुल उसी ड्रेस कोड में आपको जाना है जो भी दे रखा है। खाकी पैंट, सफ़ेद शर्ट जो लड़कों के लिए फुल स्लीव्स की, और काले जूते, कुछ जगह कैप भी दे रखी है तो वो कैप भी आपको लेके जानी है। नेक्स्ट जो फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए साड़ी या सूट जो भी दे रखा है वो सिंपल साड़ी सूट पहन के जाना है। तो उन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें करके जाइएगा। और लखनऊ सारे लोग को ही जाना जरूरी है। अब आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि अगर हम लखनऊ नहीं जा पाते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं, तो हमको ज्वाइनिंग लेटर कैसे मिलेगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो अगर आप लखनऊ नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे तो सबको जाना कंपलसरी है, लेकिन बाई चांस कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी रह जाती है या कोई कैजुअलिटी होती है, कोई ना कोई दिक्कत होती है, तो हो सकता है कि आप नहीं पहुंच पाएँ। तो उसके लिए सबसे मेन तो यही है कि आपका जब 15 तारीख को बुलाया है और कुछ लोग 16 तक आएंगे, ज्वाइनिंग लेटर आपके लखनऊ होंगे, और लखनऊ के बाद वापस जो है मोस्ट प्रोबेबली आपके जो ज्वाइनिंग लेटर हैं वो 16 या 17 तारीख में वापस आएंगे और जेटीसी सेंटर पे आएंगे। तो ये ज़्यादातर चांसेस ये हैं कि आपके जेटीसी सेंटर से आपको मिल सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है एसपी या एसएसपी ऑफिस से आपको मिल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से ही। लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिक्कत में चीज़ हो जाएगी कि आपको बार बार इधर उधर टहलना पड़ेगा, कई सारी चीज़ों में बिजी रहना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें मिल पाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आपको जेटी सेंटर मिल जाए तो आपकी थोड़ी सी भागा दौड़ बच जाएगी, लेकिन ये है कि आप टेंशन में रहेंगे, सोचते रहेंगे कि सबको मिल गया है, मुझे नहीं मिला है। तो वो सारी चीज़ों से बचने के लिए आप टाइम से जा सकते हैं वहाँ पे। और अगर कैजुअलिटी है तो कुछ ना कुछ आपके लिए नोटिस आ जाएगा कि कहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर मिलना है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी भी साइट पे या कहीं भी यूपी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दी गई है कि आपको ज्वाइनिंग लेटर अगर नहीं मिलता है, मतलब वहाँ पे आप जाते हैं नहीं है और फिर उसके बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर कहाँ मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह ऐसा हो सकता है कि आपको जेटीसी सेंटर पे या फिर आपके डिस्ट्रिक्ट से मिल पाए। नेक्स्ट बात करें कि कोर्ट केस वालों को भी लखनऊ बुलाया गया है। ये बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन है, जो कोर्ट केस वाले हैं वो सारे लोग इसी चीज़ से परेशान है कि क्या कोर्ट केस वालों को वहाँ पे बुलाया गया है, या फिर कि भैया मेरा कोर्ट केस जो था, मतलब कोर्ट केस का मतलब ये है कि उनके ऊपर कोई केस लगा हुआ है, वो कह रहे हैं कि मेरा केस था वो अब मतलब मेरा नाम निकल गया था वहाँ से, या फिर केस कैंसिल हो गया था, या फिर मैं उसमें गिल्टी नहीं था, तो क्या मुझे ज्वाइनिंग अभी मिलेगी या फिर डिले हो सकता है। तो इस पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक भाई हैं, आई थिंक शायद गाज़ियाबाद के हैं, तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उनका लिस्ट में जो गाज़ियाबाद वाली लिस्ट है उसमें उनका नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट केस वाले हैं उनके नाम से ना कोई विवेचना अब लंबित रह गई है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी उनका उस लिस्ट में नाम नहीं है। उससे ये ऐसा मतलब प्रतीत हो सकता है कि जो कोर्ट केस वाले हैं उनको वहाँ पे नहीं बुलाया गया, या फिर हो सकता है थोड़ी सी देरी करी जाए, या ऐसा हो सकता है कि उनके सारे वेरिफिकेशन में कोई ना कोई दिक्कत रही हो, इस वजह से उनका नहीं आया है। तो वो सारी चीज़ें लिख सकते मतलब रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी कई सारे कोर्ट केस वाले ऐसे हैं जिनके ऊपर केस था और उनके डीएम से जो माननीय जो आपके डीएम साहब होते हैं, तो उनसे अभी तक वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। जब तक वो उपयुक्त नहीं लिखेंगे आपके जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे, तब तक आगे कार्रवाई नहीं होगी। तो कई सारे लोग ऐसे बचे हैं, तो हो सकता है कि कोर्ट केस वाले जो कैंडिडेट हैं उन्हें देरी से ये सारी चीज़ देखने को मिले। और अगर जिन लोगों का सारा कुछ कंप्लीट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी, तो हो सकता है उनका इन लोगों के साथ भी देखने को मिल जाए, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके कुछ वेरिफिकेशन ही लंबित हैं। तो ये हो जाता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाना है। ये भी कई सारे लोगों का क्वेश्चन था। जब उन्होंने देखा कि एडमिट कार्ड लिखा हुआ है तो भाई एडमिट कार्ड इनने कुछ दिया नहीं है, अब हमको कौन सा एडमिट कार्ड लेके जाना है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, इस एडमिट कार्ड का वास्तव में यूज क्या है, इस पर भी बात करते हैं। ये सारी चीज़ें, ये नोटिस है बुलंदशहर का, यहाँ पे एक चीज़ लिख रखी है, इसे आपको दिखा देते हैं, और उसके बाद आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर जो है वो हो जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है पॉइंट नंबर 4 को अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें, अभ्यर्थी अपने साथ अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई पहचान पत्र अवश्य साथ लेकर आएं। कहने का मतलब ये, आप ज्वाइनिंग लेटर लेने जाएंगे तो आपके साथ ये सारी चीज़ें, अपने पहचान पत्र होने चाहिए, और ये इसलिए होने चाहिए क्योंकि वरना आपकी जगह कोई भी और जो ज्वाइनिंग लेटर ले सकता है, फिर उन्हें कैसे पहचान होगी कि आप ही हैं। तो इस वजह से आपके पास ये होने चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और दे रखी है इसमें, यहाँ पे उस पर भी बात कर लेते हैं। ऊपर आई थिंक दे रखा था नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में जाने के लिए आपको यहाँ पे एक एडमिट कार्ड की भी बात करी गई थी, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है कि बिना बुलावा पत्र, 5 नंबर पॉइंट पे, कि बिना बुलावा पत्र एवं आधार कार्ड के कोई भी अभ्यर्थी लखनऊ हेतु प्रस्थान नहीं करेगा।
अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित ड्रेस दिनांक इतने तारीख को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने से पूर्व धारण की जाएगी। कहने का मतलब ये कि आपको ड्रेस घर से नहीं पहन के जानी है, वरना गंदी भी हो जाएगी, दिक्कत रहेगी। तो 15/6/2025 को वहाँ जाके आपको जो यूनिफॉर्म है वो पहननी है। तो पहली चीज़ तो ये यूनिफॉर्म को रिलेटेड, मतलब यूनिफॉर्म को लेके। दूसरा ये कि बिना बुलावा पत्र, अब कोई बुलावा पत्र या एडमिट कार्ड तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में ये आपको ये सारी चीज़ें दें, वहाँ पे एक कार्ड जैसा या कुछ भी बना के दे दें, जिससे आप आसानी से वहाँ पे एंट्री कर पाएँ। क्योंकि ऐसा ही नहीं है कि सबकी एंट्री ऐसे हो जाएगी। अगर आपको आधार कार्ड से ही काम चल जाता फिर तो दिक्कत थी, कोई भी एंट्री ले सकता था। तो इस वजह से इन्होंने कुछ ना कुछ बुलावा पत्र या कुछ ऐसा रखा होगा जो आपको लेके जाना है। या ऐसा हो सकता है कि आपको कोई ना कोई एडमिट कार्ड जो आपके प्रीवियस हैं, चाहे वो फिजिकल का हो, मेडिकल का हो, जिससे वो वेरीफाई कर पाएँ कि हाँ वास्तव में यही हैं आप, तो वो मंगा सकते हैं। जैसी भी जानकारी होगी वो आपको सूचना दे देंगे। अभी तो ये जो चीज़ें हैं आप तक पहुँची नहीं है सही से, आपको सूचना कई सारे लोगों को पहुँची नहीं है, जल्दी सूचना आएगी उसके बाद ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। ऐसा हो सकता है कि बुलावा पत्र ही आपको भेजा जाए, क्योंकि हमने एक बुलावा पत्र भी आपको दिखाया था जो कि महाराजगंज का था, और उसमें लिख रखा था कि आपको यहाँ पे मतलब इनवाइट किया जाता है ऐसा करके। तो हो सकता है कि बुलावा पत्र उस तरह के आपको थाने से देखने को मिले, और वो लेके साथ ही साथ आधार कार्ड लेके आप लोग वहाँ पे जाएँ। तो ये जो चीज़ें होंगी वो जल्दी देखने को मिल जाएंगी। अभी तक तो कोई बुलावा पत्र इनका केवल वही महाराजगंज का जो एक बुलावा पत्र था, उसके अलावा किसी और का कुछ देखने को नहीं मिला है। और जल्दी ऐसा हो सकता है ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिले। तो बस जुड़े रहिएगा, सारी चीज़ें जैसी भी आएंगी हम आपको बता देंगे। यहाँ पे इन्होंने ये दे रखा है कि बुलावा पत्र, तो हो सकता है कि बुलावा पत्र वो प्रोवाइड कराएं आपको। तो ये है। और यही कुछ क्वेश्चन थे जो बोर्ड पे कई सारे लोगों ने मल्टीपल टाइम किए थे, हमने वो क्वेश्चन लिए जो बहुत सारे लोगों के कॉमन थे। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में यही क्वेश्चन दौड़ रहे थे बार बार, तो हमने वो क्वेश्चन की जो रिप्लाई देने की आपकी कोशिश की, और होप्सो आपको ये सारे क्वेश्चन समझ भी आ गए होंगे और इनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। साथ ही साथ ये अपना टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आप सारी क्वेश्चन जो भी होते हैं बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, सारी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।